मैं ओमदत शर्मा गैलेक्सी एक्सिस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास जो HSSC के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास। बिल्कुल बेसिक से करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। कई बार टेबल सिखाई जाती, कई बार वैल्यू याद कराई जाती है टेबल से। बेटा मैं एग्जाम में टेबल बनाने वाला नहीं हूँ, टेबल बनाने में जो टाइम लगेगा उसको वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तो सीधा आ जाते हैं कैसे वैल्यू याद रखें। पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, सेम 10 मिनट लूँगा वो वही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, प्लस आज उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करें वो भी सिखाऊंगा बच्चे। आज उसकी एप्लीकेशन भी सिखानी है। तो बेटा गुड इवनिंग, आ जाइए, बस मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आज होगी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास बेटा आज होगी। इसमें क्या सिखाने वाले हैं, मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। वैल्यू सिखाएंगे और उस वैल्यू को कैसे एग्जाम में यूज किया जाता है वो सिखाऊंगा बेटा। तो सुनो बेटा कैसे सिखाया जाता है, आइए जरा। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड रूल है बेटा, लेफ्ट हैंड रूल, बस यही आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड रूल मैं बनाना चाहूं, यहां से सुनिए पंकज जी, थैंक यू बेटा, चोपटा से आप प्रेजेंट है। ये रहा बेटा लेफ्ट हैंड रूल, ये रहा। मैंने अपने छोटे से हाथ को बहुत बड़ा बनाकर आपके सामने रखा है बेटा। ध्यान से सुनो, अगर नीचे है तो 0 डिग्री एंगल, अगर ऊपर ये देखो ये एंगल, ये देखो इस एंगल को ध्यान से देखो बेटा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपके एंगल बने हुए हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपके एंगल बनाए हुए हैं। अच्छी तरीके से ग्राफिक्स से समझाता हूं बेटा, कैसे बनानी है, कैसे वैल्यू याद रखी जाती है वो आपको समझा रहा हूं। और एक और बात, आज पांडे जी की कंप्यूटर की क्लास भी है इस क्लास के बाद, तो प्रेजेंट जरूर रहना। तो समझो बेटा कैसे सोल्व किया जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, साइन क्लॉकवाइज, कॉस एंटी क्लॉकवाइज, और tan होता है बेटा, tan होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan होता है डियर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका tan होगा। ठीक है बेटा, इनको याद रखना। साइन क्लॉकवाइज चलना होता है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे चलती है घड़ी। और बेटा कॉस एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट, ठीक है, घड़ी के अपोजिट। और बेटा tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आइए जरा कैसे वैल्यू याद रखी जाती है, कैसे वैल्यू सोल्व की जाती है। देखो चलिए सोल्व करते हैं। ये रहा, ध्यान से देखो बेटा, साइन थीटा में वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोस थीटा में वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए इन केस मैं आपसे पूछूं भाई साइन थीटा की वैल्यू बता दो, मैं आपसे पूछूं भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या, तो कैसे निकाली जाएगी। सुनो, कौन से साइन थीटा की वैल्यू पूछनी है जी, आइए जरा पूछ लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं बेटा, साइड हो जा भाई, समझाने दे बच्चे को। समझाया, आइए बेटा मान लो मैं निकालना चाहता हूं बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू, मैं निकालना चाहता हूं बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू। देखो साइन में कैसे चला जाता है, क्लॉकवाइज, साइन में चला जाता है बेटा क्लॉकवाइज। किसी को वैल्यू निकालनी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आई मैं सिखाऊंगा आपको, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना बेटा। साइन में कैसे चला जाता है बेटा, क्लॉकवाइज चला जाता है। तो साइन 60, ध्यान से सुनो, ये रहा 60, इसके बाद कितनी उंगलियां हैं, ध्यान से सुनो, ये रहा आपका लेफ्ट रूल, ये रहा 60। क्लॉकवाइज चलूंगा तो कितनी उंगलियां, 1 2 3, क्लॉकवाइज चलूंगा तो कितनी उंगलियां, 1 2 3, तो जितनी भी उंगलियां हैं उतना रूट और डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू है। हर एक की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई टेबल नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सीधी आपको वैल्यू पता चल जाएगी। दोबारा से सुन लीजिए, साइन में आपको चलना है बेटा क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसे घड़ी चलती है, और कोस में चलना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। आज इसकी एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा, इसको कैसे यूज करें ट्रिग्नोमेट्री में वो बताना है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे, जिसको याद है सीखा पांचाल जी, राहुल जी, रिम्पी जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब देखो जरा, अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहूं भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 ये रहा, इसके बाद कितनी उंगली, एक उंगली है, सिर्फ एक उंगली,
तो √1 तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड बेटा, 2 से डिवाइड, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आपकी sin 30 की वैल्यू आ जाएगी। किसी की भी वैल्यू निकालनी सीख लीजिए। अगर मैं आपको किसी की भी वैल्यू निकालना सिखाऊं तो ध्यान दीजिए बेटा कैसे वैल्यू निकाली जाएगी, ध्यान से देखो। वैल्यू दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए मेरे को cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोस में तो कैसे चलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कोस में कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सोनू सोरन जी प्लीज एक बार दोबारा से देखो बेटा, दोबारा से बता रहा हूं बेटा। साइन में कैसे चलना होता है, साइन में तो चलना होता है क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है। कोस में चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट। तो अब देखो बेटा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री निकालना चाहता हूं, ये रहा भाई 30 डिग्री। मैं ये हाथ तो बनाने से रहा, सीधा आ गया भाई 30 इस पर होता है और cos निकालना है। cos में एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, cos एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, 1 2 3, कितनी उंगलियां हैं, 3। तो जितनी उंगलियां हैं उतना तो रूट ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना है, 2 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मान लो मैं निकालना चाहूं भाई cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालो। 60 डिग्री, 60 डिग्री ये रहा, मैं यहां आ गया भाई, ये रहा 60 डिग्री। अब मेरे को cos में कैसे चलना होता है, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट। तो इसके बाद कितनी उंगलियां हैं, 1, तो √1 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये वैल्यू निकालनी होती है बेटा। ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी की भी, बस ये ध्यान रखना। ये रहा आपके पास लेफ्ट हैंड, नीचे एंगल 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और सीधा एंगल कितना बन जाता है, 90। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड रूल। साइन में क्लॉकवाइज, कोस में एंटी क्लॉकवाइज, और tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सारी वैल्यू आपको निकालनी आ गई। अब आप बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, सभी का 1/2 आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो जरा, अगर ये चीज आपको निकालनी आ गई, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ वैल्यू याद भी कर लो बेटा। कौन सी वैल्यू याद कर लो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कौन सी वैल्यू से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आइए जरा मैं बताता हूं बेटा। वैल्यू याद करो, sin 45, cos 45, tan 45, cot 45। आप वैल्यू याद करो secant 45 और cosecant 45। आप ये वैल्यू याद करें बेटा। आप अगर ये वैल्यू याद कर गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत, आज तक सिर्फ आपसे समझ आई है ट्रिग्नोमेट्री। अदरवाइज प्रवीण जी थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं कोशिश करता रहूंगा और बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूं। ध्यान से सुनिए बेटा, आइए जरा। अब इनकी वैल्यू अगर आपको याद है ना बेटा, तो आप बहुत अच्छा। tan 90 क्या होगा अभी बता देता हूं सागर दैया भाई। यहां देखो, इसकी वैल्यू होगी 1/√2, इसकी वैल्यू 1 होगी और ये क्या होगा, √2। इनकी वैल्यू याद कर लो बेटा, और मैं कुछ नहीं बोलता। आप बाकी वैल्यू याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रही तो ये तो कम से कम याद करो। अब आपने कहा सर जी tan 90 डिग्री बता दो, आइए जरा tan 90 डिग्री बता देता हूं बेटा एक बार। 90 डिग्री ये रहा, सुनो tan 90 डिग्री बताते हैं। आइए जरा बेटा, tan 90 डिग्री आपने पूछा, tan, मैंने कहा tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी ऊपर तो कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, और नीचे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री ऊपर तो क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, ऊपर तो √4 और नीचे 90 के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। अगर नीचे 0 आ गया तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो बेटा tan 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। tan 90 इंफिनिटी नहीं, केशव कौशिक जी, इंफिनिटी ट्रिग्नोमेट्री में कोई वर्ड नहीं होता। इंफिनिटी लिमिट और लिमिट के लिए यूज किया जाता है। अगर वैल्यू के लिए यूज करें बेटा, नॉट डिफाइंड वर्ड यूज करना, प्लीज इंफिनिटी वर्ड यूज मत करना, ये ध्यान रखना। ये नॉट डिफाइन होगा, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये ध्यान रखना डियर। तो चलिए ये रहा 90 डिग्री। अब आइए जरा, ये वैल्यू मैंने क्यों बोली आपको, क्यों याद रखने के लिए बोली। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। सुनो बेटा, क्वेश्चन आया अनडिफाइंड, बिल्कुल अनूप कुमार जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब आइए जरा, अगर मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप उसको सोल्व बिल्कुल भी मत करो।
आप उसको सिर्फ ये वैल्यू याद करो। आप करो क्या, आप सारे थीटा हटाकर वहां पर थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो। आप सारे थीटा हटाकर, दो होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आप थीटा को हटाकर आप 45 पुट कर दो, आपके पास आपका सीधा आंसर आएगा, प्रॉमिस। ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी होती है बेटा, और आइडेंटिटी हर एंगल पर प्रूव होती है। 45 आपने वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये लाइन ध्यान से बेटा, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन सिर्फ साइन और कोस में ही हो, अगर क्वेश्चन में साइन और कोस के अलावा कोई थीटा है ही नहीं, कोई और आइडेंटिटी नहीं है, तो थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे डियर, तो थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे 0 डिग्री। तो आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री। डेली लगाएं प्लीज। बिल्कुल बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इस हफ्ते में ही कंप्लीट कर दूंगा बेटा, आई प्रॉमिस। ट्रिग्नोमेट्री इसी हफ्ते में, चारों क्लासेस इसी हफ्ते में पूरी कर दूंगा, जो एचएसएससी के लिए जरूरी है। सुनने में आ रहा है कि एसआई का पेपर बिल्कुल सर पर है, ठीक है बेटा। अगर साइन और कोस के अलावा कोई और दिखाई दे जाए तो थीटा की वैल्यू पुट करनी है 45। अगर सिर्फ साइन और कोस दिखाई दे जाए तो थीटा की वैल्यू पुट क्या करनी है बेटा, 0। इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। आइए जरा, कैसे? पहला क्वेश्चन ये लीजिए, आसान सा ले लेते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये रहा 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। करें सोल्व बेटा, एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करें। नहीं सीखा पांचाल जी, प्रोबेबिलिटी की एक ही क्लास हुई है, एक क्लास अभी बची है, वो भी मंडे को कंप्लीट कर दूंगा बेटा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्लीज एक बार लाइक जरूर करें, इससे बेटा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और ज्यादा आपके लिए, प्लीज बेटा रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो नहीं करना चाहता मत करो बेटा, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो प्लीज हमारा मनोबल और बढ़ेगा, ठीक है बेटा। प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है मनीषा भारद्वाज जी, कोशिश करता हूं बेटा। आइए जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 नहीं बेटा, आइए जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां देखो, मेरे साथ रहो बेटा। मैंने क्या कहा था भाई, कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो। कुछ नहीं करना है बेटा, थीटा की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, 45 पुट कर देनी है। तो आइए जरा थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं डियर। यहां 45 पुट करूंगा 1, देखिए थीटा की वैल्यू 45 पुट की, 1 प्लस कोट 45 क्या होता है, वो भी 1 होता है। सेकेंड 45 क्या होता है, √2, ये बन गया बेटा। अगली ब्रैकेट में ये 1, tan 45 1 और सेकेंड 45 √2। तो बेटा ये क्या बन गया, 2 माइनस √2, और ये आपकी वैल्यू बन गई 2 प्लस √2। ये फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 2। ये रहा बेटा आपका आंसर। आपका आंसर क्या होगा, 2। कुछ नहीं, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, आप अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जूम कर देते हैं। करें सोल्व। देखो बेटा, मैंने क्या बताया भाई, थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कर दो और अपना आंसर ले लो। इसका आंसर दो, आंखों आंखों में ओडी सर। बिल्कुल जसवीर लटवाल जी, नमस्कार बेटा, मैंने आपको पहचान लिया, थैंक यू। रोहतक से हैं आप मेरे स्टूडेंट, मेरे नहीं अपने ही, आप बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा। सर यू आर ऑलवेज ग्रेट टीचर, स्टे सम ऑलवेज योर बेस्ट। थैंक यू विनय दहिया जी, थैंक यू बेटा। आप जैसे कॉन्सेप्ट, ज्योति रानी जी थैंक यू बेटा। नहीं सीखा पांचाल जी, मैं रहा, मैं सोल्यूशन करके दूंगा, मैं रहा बेटा। सागर दहिया जी थैंक यू बेटा।
कोट और सेकेंड गुरमीत सिंह जी ध्यान से सुनो, कोट और सेकेंड कैसे निकालें। कोट किसका उल्टा होता है, tan का, और कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन की वैल्यू निकल गई तो ऑटोमेटिकली कोसेकेंट की भी तो निकल गई। ओए होए होए, ध्यान से बेटा, आजा जरा, आओ जरा, मैं सिखाता हूं बेटा। सागर मलिक जी आइए, मैं सिखाता हूं आपको, प्लीज शेयर और लाइक जरूर करते रहें बेटा, थैंक यू, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए जरा 45 पुट करता हूं बेटा। सेकेंड 45 होता है √2, कोस 45 होता है 1/√2। मैंने कहा था ना आपको वैल्यू याद कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, किसकी वैल्यू आ गई, x की, और y की वैल्यू ये भी क्या बन गया √2, क्योंकि कोसिकेंट 45 √2, साइन 45 क्या होता है बेटा 1/√2, ये भी क्या आ गया 1/√2। यानी बच्चे कोस की भी वैल्यू, सॉरी x की भी वैल्यू 1/√2 और y की भी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। आप इसमें पुट कर दीजिए, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आइए जरा पुट कर देते हैं इसमें जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए जरा 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1/√2, स्क्वायर करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, तो बेटा ये तो हो गया 1/4, और ये देखो 1 प्लस 3 4, 4 से 4 कट गया बेटा, और ये आपका आंसर आ गया 1, आपका आंसर आएगा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा रश्मि शर्मा जी को 100 करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, मैं रहा हाथों हाथ समझा दूंगा बेटा, आप मेरे पर विश्वास बनाए रखें, मैं हाथों हाथ समझा दूंगा बेटा। आगे बढ़ूं क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सोल्व करें जरा। मैंने क्या बताया था उसको याद करके क्वेश्चन को सोल्व करें, पूरी 1 मिनट दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन को सोल्व करें। करें बेटा, सोल्व करें। दीपू रावत जी शुरू से वीडियो देख भाई। देखो मैंने क्या बताया, थीटा की वैल्यू अगर सिर्फ साइन और कोस हो, थीटा की वैल्यू अगर सिर्फ साइन और कोस हो, आप क्या पुट कर दो 0, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं बेटा। कोस 0 होता है 1, कोस 0 1 होता है, तो a इंटू 1 प्लस साइन 0 क्या होता है 0, इसका मतलब दिस 3a इंटू 1 इंटू 0 बराबर किसके आ गया m के, यानी m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे a आ गई, m की वैल्यू आ गई आपके पास a, और n की वैल्यू देखो साइन 0 0 ये 0 हो गया, साइन 0 0 ये भी 0 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0, m की वैल्यू a और n की वैल्यू 0, वो वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, a की पावर n की वैल्यू तो 0 हो गई 2/3 प्लस यहां n की वैल्यू 0 हो गई, यहां भी, और m की वैल्यू क्या थी a की पावर 2/3, ये हो गया बच्चे। तो अब देखिए a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2a की पावर 2/3, और आपका आंसर आ जाएगा, ये गलत ये नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 2a की पावर 2/3। ऐसे बेटा वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हुआ, पूरे चारों के चारों कॉन्सेप्ट दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, आपसे बाहर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट समझा दिया, वैल्यू लेफ्ट हैंड से कैसे निकालें और उसकी एप्लीकेशन क्या है ये मैंने समझा दी। अगली वीडियो जल्दी आपके पास लेकर आ रहा हूं। नमस्कार बच्चों, नमस्कार।